मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं राम केवल सर आज आप लोगों को कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए ग्रामर पढ़ा रहे हैं। उसमें हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पोर्शन लिए हुए हैं, उसको आज कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर नंबर 5 तक हो गया है, 6 तक आज लेक्चर नंबर 7 देखेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस। हो गया है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है वो इंट्रोगेटिव हो। इंट्रोगेटिव वाक्य किसका होगा? इंट्रोगेटिव तो हो, लेकिन किसका हो? रिपोर्टेड स्पीच का। रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य। अब तब हम लोग ये नियम लागू करेंगे जो आज पढ़ने जा रहे हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने के लिए। ये कब लागू होगा? जब हमारे रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य जो है वो इंट्रोगेटिव होगा तब। अब रिपोर्टेड स्पीच किसको कहते हैं? जो इन्वर्टेड कामा के अंदर वाक्य होगी उसको। अब हमारी इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार की होती है। एक तो होती है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है। हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाली। ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर यस या नो में मिल जाए। ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर यस या नो में मिल जाए। नो में मिल जाए। जैसे आर यू गोइंग टू स्कूल? गोइंग टू स्कूल पूछा गया कि क्या आप स्कूल जा रहे हैं। अगला जाएगा तो कहेगा यस, नहीं जाएगा तो कहेगा नो, और कुछ तो कहेगा नहीं। क्या कहेगा? अगर एस कहेगा तो कहेगा एस। फिर आगे रिपीट कर सकते हो, आई एम गोइंग टू स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल। दूसरा जो हमारा इंट्रोगेटिव है वो रिलेटेड है डब्ल्यू एस टाइप, इसको बोलते हैं। इसको यस या नो टाइप बोलते हैं। एस या नो टाइप, क्योंकि यस या नो में आंसर मिलेगा एस, या आप ये उत्तर ये नो में भी दे सकता है। ठीक, नो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। लेकिन इतने में आंसर जो है क्लियर हो जाएगा वाक्य का अर्थ। ये तो हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिया है गोइंग टू स्कूल, लेकिन हमारा यही में क्लियर हो जाएगा कि वो जाएगा कि नहीं। एस का मतलब जाएगा, नो का मतलब नहीं। तो इसको यस या नो टाइप बोलते हैं। इधर वाले को डब्ल्यू एस टाइप। अब इसमें क्या होता है, जो प्रश्नवाचक वाक्य शुरू होता है, शुरुआत कहां से होती है? कोई प्रश्नसूचक शब्द आता है, जैसे वाई, व्हाट, ये सब प्रश्नसूचक शब्द है। when, where, who, how, which, आदि। अगर इनसे स्टार्ट हुआ हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? डब्ल्यू एस टाइप। जैसे हाँ, इसका उत्तर यस या नो में नहीं मिलेगा। जैसे हमने पूछा हाउ आर यू, आप कैसे हैं? हमने आपसे पूछा हाउ आर यू, आप उत्तर देंगे आई एम फाइन, आई एम नॉट फाइन, बट यू विल नॉट से एस आर नो, दैट नॉट क्लियर द मीनिंग ऑफ द सेंस। सो वी कैन से दैट दिस इज a question type sentence that
डज नॉट कंप्लीट आंसरिंग एस और नो। ये क्वेश्चन है हाउ आर यू, आप कैसे हैं, उत्तर मिलेगा आई एम फाइन। एस या नो में कंप्लीट होता है सेंस ऑफ सेंटेंस, नॉट कंप्लीटेड इन एस आर नो। सो वी कैन से दिस सेंटेंस WS टाइप सेंटेंस, आई एम फाइन। इसको क्या बोलेंगे, WS टाइप बोलेंगे। अब ये देखिए, हमने बताया था उस दिन, पहले वाले और दूसरे वाले लेक्चर को अच्छे से देख लेना कि हमारी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो टाइप है उसमें चेंज आएगा, परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा कि असर्टिव है तो कंजक्शन दैट लगेगा, कंजक्शन याद होगा आप लोगों को। और इसमें हमने बताया था, इसमें इफ या वेदर लगेगा, कंजक्शन क्या लगेगा, इफ या वेदर। वेदर केवल विकल्प पे रहेगा, अदरवाइज सब इफ लगेगा। ठीक, ये आपका क्या है, ये हमारा कंजक्शन है। और इसमें कंजक्शन क्या लगेगा, इसमें इसी प्रश्नसूचक शब्दों को उठा के कंजक्शन में रख देते हैं। इन्हीं प्रश्नसूचक शब्दों को हम कंजक्शन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब संयोजक, जो दो वाक्यों को आपस में मिक्स करे, जोड़ने वाला। चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरी पॉइंट इसकी क्या है, दूसरी पॉइंट इसकी ये है, पहला तो ये हो गया कंजक्शन क्लियर हो गया। और रिपोर्टिंग वर्ब, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या है, शेड या शेड टू को, शेड या शेड टू को किसमें बदलते हैं, इसको हम लोग बदल लेते हैं आस्क में। शेड है तब भी आस्क। ये हो गई दूसरी पॉइंट। तीसरी पॉइंट, ये पहली पॉइंट है, ये तो कंजक्शन हो ही गया। फिर दूसरी पॉइंट ले लीजिए, इसमें क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रश्नसूचक वाक्य होता है उसे असर्टिव मोड में लिखते हैं। किस मोड में, असर्टिव मोड में हम लोग उसको लिख लेते हैं। असर्टिव मतलब आप मतलब साधारण वाक्य के रूप में लिख लेते हैं हम लोग उसको। रिपोर्टेड स्पीच का प्रश्न वाचक वाक्य असर्टिव रूप में लिखते हैं। असर्टिव रूप में लिखते हैं। इसका मोड जो है, मतलब कैसे लिखते हैं, अर्थात सबसे पहले हम लोग अर्थात सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, फिर वर्ब व अन्य शब्दों को लिखते हैं। और असर्टिव कर लेंगे तो प्रश्नसूचक चिन्ह भी नहीं रहेगा, प्रश्नसूचक चिन्ह को हटाकर फुल स्टॉप लगाते हैं। फुल स्टॉप इसको कहते हैं। और जो प्रोनाउन चेंजिंग है वो होगा प्रोनाउन एवं अन्य परिवर्तन। जैसे क्रिया में परिवर्तन, निकटता दूरी वाले शब्दों में परिवर्तन, वाले शब्दों में परिवर्तन होगा, वाले शब्दों में परिवर्तन होगा। वो भी जो भी परिवर्तन है वो परिवर्तन होगा, उशारा होगा। चलिए कुछ सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। जैसे
जैसे डायरेक्ट है ही सेड टू मी, आर यू कॉलिंग मी, एक और ले लेते हैं, मोहन शेड, वाई शैल आई लाइक यू। ये दोनों दो तरह के सेंटेंस हमने एग्जाम्पल लिए हैं। इसमें सबसे पहले इंट्रोगेटिव है। कैसे इंट्रोगेटिव पहचानने का, सबसे पहले वाक्य पहचानेंगे और इंट्रोगेटिव पहचानने का बहुत आसान तरीका है। वाक्य के अंत में अगर प्रसूचक शब्द है तो समझ लो इंट्रोगेटिव है। और मैंने इंट्रोगेटिव कौन होगा, ये जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है वही इंट्रोगेटिव होगा, पूरा इंट्रोगेटिव होने का कोई चांस नहीं है। और इंट्रोगेटिव होने का चांस नहीं है। अब इसको देखते हैं इनडायरेक्ट। हमने क्या बताया, सेड या सेड टू को आस्क में, तो सेड टू को आस्क में ही आस्क्ड मी। अब क्या लगेगा, कंजक्शन। अब ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। वेदर जो है केवल चॉइस दिए होने पर लगेगा। चॉइस, चॉइस मतलब कोई विकल्प चुना जाए तो वहां यूज करेंगे। आर यू कॉलिंग मी, क्या आप मुझे बुला रहे हो, तो आप क्या लगाएंगे, आर यू लगाएंगे। उसके बाद में वाक्य को हम लोग असर्टिव मोड में लिखेंगे। असर्टिव का मतलब साधारण लिखेंगे। तो यू, यू अब प्रोनाउन चेंजिंग होगा। तो यू ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ मी है, यहाँ क्या है मी, तो मी के हिसाब से ये मी ऑब्जेक्ट है और यू सब्जेक्ट है। तो मी किसका ऑब्जेक्ट है, आई का, तो ये किसमें बदलेगा, आई। और ये पास्ट में है सेड टू, तो ये इज एम आर जो है किसमें जाएगा, वाज वर्ब में, तो आई के साथ वाज लगेगा, आई वाज। उसके बाद में फिर क्रिया हो गया, अब मतलब हेल्पिंग वर्ब, आई वाज। अब क्या करेंगे, अब हम लोग काल, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे क्योंकि जब आर को वाज वर्ब में बदलते थे। कॉलिंग मी, मी ऑब्जेक्ट है, किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। मी किस पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन में। सब्जेक्ट आपका क्या है, ही, फर्स्ट पर्सन। ये मी जो है फर्स्ट पर्सन में और ही थर्ड पर्सन में, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है, तो ये हो जाएगा हिम। ये क्या हो जाएगा आपका, हिम हो जाएगा। इंट्रोगेटिव चिन्ह हटा देंगे, इन्वर्टेड कामा हटा देंगे। दूसरे में देखेंगे मोहन सेड, तो ये हो जाएगा मोहन आस्क्ड। अब इसमें इसी कंजक्शन चाहिए, तो कंजक्शन हमने क्या बताया, इन्हीं पर सूचक शब्दों को कंजक्शन यूज कर लेते हैं। तो वाई, अब सब्जेक्ट लिखेंगे, वाई को किसमें लिखेंगे, पर सूचक चिन्ह ये देखिए असर्टिव मोड में लिखते हैं, सब्जेक्ट वर्ब व अन्य शब्दों को। तो वाई, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, किसके अनुसार बदलेगा, मोहन, तो ही हो जाएगा। लड़का है, लड़के के लिए ही। अब साइल है, तो अब ही के साथ भी लगेगा, तो ये उड में बदलेगा। ये मत सोचना कि सभी ने साइल को सुड में बताया था, क्योंकि साइल यहाँ लगेगा ही नहीं, तो सुड में कहाँ बदलेगा, क्योंकि यहाँ हमारा बिल लगेगा, इसलिए उड में बदलेगा, उड। अब फिर क्रिया लाइक यू, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, थर्ड पर्सन में अपने आप बदल दो, हिम कर दो या हर कर दो, हर कर दो। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा मेरे प्यारे साथियों, कि सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होती है दो प्रकार की, एस या नो टाइप, जिसमें ये एस या नो टाइप हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होती है। उसके बाद में ये डब्ल्यू एस टाइप, एस या नो टाइप में एस या नो में आंसर मिल जाता है, लेकिन इसमें नहीं मिल पाता है। उसके बाद में रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को आस्क में चेंज कर लेते हैं। उसके बाद में रिपोर्टिंग स्पीच का प्रश्नवाचक वाक्य असर्टिव मोड में लिखते हैं, चाहे आपका वाक्य इंट्रोगेटिव हो, चाहे वाक्य आपका अफर्मेटिव हो, लेकिन हम किसके रूप में लिखेंगे, हम लोग असर्टिव में लिखेंगे। ये नहीं है कि निगेटिव और मतलब निगेटिव है या अफर्मेटिव है, चाहे अफर्मेटिव हो चाहे निगेटिव, निगेटिव है तो निगेटिव मोड में लिखेंगे, अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव में। फिर क्या है, प्रश्न सूचक चिन्ह को हटाकर फुल स्टॉप लगा देते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर सूचक था, यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया। प्रोनाउन एवं अन्य परिवर्तन क्रिया में निकटता को दूरी पकड़ करने वाले शब्दों में ये सारे परिवर्तन होते हैं। ये मैंने प्रोनाउन चेंजिंग किया, सारा परिवर्तन किया। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो पूरा देखना।